कश्मीर एक जन्नत जैसा शहर। यहाँ के पहाड़, नदियाँ, झील और हर तरफ छाई शांति, ये सब देखकर लगता है जैसे आप किसी सपने में जी रहे हैं। और यकीन मानिए ये इतना सुंदर है कि एक बार आपको अपनी लाइफ टाइम में यहाँ पे विजिट करना ही चाहिए। लेकिन सोचो आप दोस्तों के संग एक खूबसूरत ट्रिप पे जा रहे हैं और अचानक आपके सामने कुछ लोग आते हैं और जो कहते हैं कि देखो भाई, अगर आपको ऊपर जाना है ना तो आपको देने होंगे 1500 रुपये। तो यहाँ पे आपको सिर्फ उन्हें एक ही चीज़ कहनी है, चल चल चलो। तो देखो गाइज, अगर आप कश्मीर का प्लान बना रहे हो ना तो ये वीडियो तो देख के ही जाना, क्योंकि जो सुकून और खूबसूरती आपको कश्मीर में मिलेगी वहीं पर कुछ लोग आपको लूटने का भी प्लान बना रहे हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कश्मीर की सबसे कॉमन टूरिस्ट स्कैम कौन से हैं और फाइनेंशियली और इमोशनली आपको कैसे वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। और देखो, व्हाट आई बिलीव कि 99% जो जगह होती है और लोग होते हैं वो बेहद ही अमेजिंग होते हैं, लेकिन ये 1% ही होते हैं जिनकी वजह से हमारा एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। इस वीडियो का एम बस इतना है कि आप कैसे एक सक्सेसफुल ट्रिप प्लान कर सकते हो और साथ में किस तरीके से इन स्कैम से बच सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कैम से जो होगा शिकारा राइड स्कैम्स। अब देखो, आप श्रीनगर में हो तो आप शिकारा राइड एंजॉय किए बिना तो बिल्कुल नहीं आने वाले। अब शिकारा राइड के स्टैंड में पहुंचने में आपसे कई सारे प्राइस कोट किए जाते हैं। काफ़ी लोग आपके पीछे पड़ेंगे और वो डिफरेंट प्राइस आपको कोट करते ही रहेंगे। कोई आपको टोटल 5 पॉइंट घुमाने को बोलेगा, कोई आपको 8 पॉइंट घुमाने को बोलेगा, लेकिन इन रियल वो पॉइंट आपको वैसे भी लेके ही जाने वाले हैं। तो आप इस बात को पहले ही कंफर्म करके चलो। और कुछ राइड्स के साथ ये भी देखा गया है कि वो आपको इनिशियल प्राइस तो लो बताते हैं, लेकिन बीच में जाके वो आपको और पॉइंट्स घुमाने के नाम पे एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। और इसी राइड में आपको फेस करने पड़ सकते हैं कुछ छोटे मोटे स्कैम, जैसे कि फोटोग्राफी स्कैम, जहाँ पे एक फोटोग्राफर आपकी बोट के साथ आएगा और आपसे अननेसेसरी कई सारी फोटोज की प्राइसिंग करेगा। ऐसा मेरे केस में भी हुआ था और मैंने करीबन 1000 रुपए की फोटोज ली थी, विच इज क्वाइट नॉर्मल। लेकिन मेरे कश्मीर ट्रिप के दौरान मुझे सोनमर्ग में एक कपल मिला था जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने फोटोग्राफी सेशन में 7000 तक पे किए थे जस्ट बिकॉज फोटोग्राफर ने उनकी लगभग 50 to 60 फोटोज खींच ली थी। इसके अलावा वहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट्स भी है जहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स या फिर आपको अननेसेसरी सॉल्स खरीदने के लिए भी बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी फेक है। अगर आपको जनरली वहाँ पे फील होता है कि ये सब कुछ अच्छा है तो आप वहाँ पे बाय कीजिए, वरना आप जस्ट इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए और वहाँ से चलते बनिए। और कुछ जेन्युइन शॉपकीपर भी वहाँ पे आते हैं जिनकी प्राइसिंग 50 to 100 या 150 तक होती है, जो कि काफ़ी जेन्युइन होते हैं और वो हाउस बोट पे आपको काढ़ा या फिर वहाँ के फ्रूट्स ये सब देते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा अननेसेसरी अगर आपको किसी शॉपिंग के लिए स्टॉप पे रोका जाता है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। सो हाउ टू अवॉइड दिस शिकारा राइड स्कैम। तो देखो, सबसे पहले जाने से पहले ही आपको वहाँ पे नेगोशिएशन कर लेना है अपने बोट राइडर के साथ। पहले ही बात कर ले कि आप कितने पॉइंट्स पे वहाँ पे घूमने वाले हैं और स्ट्रिक्टली उन्हें बता दे कि मैं इतने ही पैसे देने वाला हूँ। हाँ, ये जरूर है कि जब पूरी बोट राइड फिनिश होती है तो आप चाहें तो टिप के तौर पे उन्हें कुछ इनाम दे सकते हैं। मेरे केस में मैं ऑफ सीजन में था तो 400 रुपये पर हेड उन्होंने मुझसे चार्ज किया था, 3 जनों के 1200 रुपये प्लस 300 मैंने उन्हें टिप देती थी, तो 1500 रुपये में मेरी ओवरऑल ये राइड का एक्सपीरियंस था। इसके साथ ही वो मुझे एक शॉपिंग मार्केट में भी ले गए जहाँ पे शॉल्स वगैरह की शॉपिंग हो रही थी, तो मुझे वहाँ पे सिर्फ 2-4 चीज़ें ही पसंद आई थी तो मैंने उसे बाय किया। इसके अलावा ड्राई फ्रूट मार्केट से मैंने कुछ भी बाय नहीं किया, तो आप ईजिली उन्हें मना कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी टिप रहेगी कि आप अपने होटल में पहले ही बात कर लें, क्योंकि उनके पास काफ़ी जेन्युइन नंबर होते हैं। मुझे भी अपनी बोट राइड का नंबर अपने होटल से ही मिल गया था। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्कैम विच इज हाउस बोट स्टे स्कैम। अब देखो, कुछ लोग श्रीनगर पहुँच के डल लेक पे ही हाउस बोट पे रुकना प्रेफर करते हैं फॉर यूनिक एक्सपीरियंस। और मोस्टली जो लोग होते हैं वो बजट हाउस बोट को ही प्रेफर करते हैं, जिसका रेट इनिशियली वहाँ पे लो बताया जाता है। लेकिन एक बार जब आप वहाँ पे चेक इन कर लेते हैं तो उसके बाद ना आपको एमेनिटीज़ के नाम पे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। बहुत अनएक्सपेक्टेड चार्ज भी कभी कभी लगाए जाते हैं, जैसे कि फूड, हीटर, वाईफाई और सर्विस चार्ज भी जोड़ दिया जाता है, जिसकी बात पहले बिल्कुल नहीं होती। अब वैसे तो हाउस बोट एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा छोटा मोटा स्कैम हो जाए तो सोचो सारा मूड ही खराब हो जाता है। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। सो हाउ टू अवॉइड दिस स्कैम। तो जाने से पहले आप ऑनलाइन रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ के जाओ, ये मस्ट है। अच्छे से चेक करो कि कौन सी जेन्युइन हाउस बोट आपको वहाँ पे स्टे करवा रही है, उन्हीं के साथ आप अपना टूर बुक करो।
क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हाउस बोट स्टे स्कैम होते हैं ना वो बजट हाउस बोट्स के साथ ही होते हैं। इसलिए आप जितनी भी ट्रस्टेड वेबसाइट से बुकिंग कराते हैं उस पर आप रिटर्न कंफर्मेशन भी ले सकते हैं और साथ के साथ आप वहाँ पे अपनी सारी अमेनिटीज़ पहले ही चेक कर सकते हैं। इनिशियल पेमेंट आप मत कीजिए, वहीं पे आके आप पेमेंट भी कर सकते हैं। सो चलो नेक्स्ट स्कैम के बारे में बात करते हैं, जो कि है फेक टैक्सी फेयर स्कैम। तो कश्मीर जाने से पहले एक चीज़ टैक्सी के बारे में आपको दिमाग में रख के जानी है कि वहाँ पे टैक्सी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क वाले यूनियन चलते हैं। एंड अगेन ऐसा नहीं है कि बिना टैक्सी के आप वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते और लोकल ट्रांसपोर्ट वहाँ पे है नहीं, बट अगेन सेम चीज़ है कि वो डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा और उससे ट्रैवल करना ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर आपने पूरी कश्मीर की ट्रैवल सीरीज़ ऑलरेडी चैनल पे देखी है तो आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई है हर जगह की, चाहे वो सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो या फिर पहलगाम हो। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम एयरपोर्ट टू एनी मेजर टूरिस्टिक स्पॉट और या फिर आप बुक कर रहे हो टैक्सी सिर्फ इंटरसिटी के लिए, तो आपको वहाँ पे टैक्सी ओवरचार्ज प्राइसेस का स्कैम देखने को मिल सकता है। तो देखो हाउ टू अवॉइड टैक्सी स्कैम, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप प्रीपेड टैक्सी सर्विस लीजिए। जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे ना बोर्ड के रेट्स होते हैं, आप उनमें देखिए कि कितना एक्चुअल रेट है वहाँ से सिटी सेंटर पे जाने के लिए, आप वही पे कीजिए, वहीं से बुक कीजिए। इसके अलावा आप चेक कीजिए कि एक्चुअल में सोनमर्ग तक का श्रीनगर से कितना रेट है, पहलगाम तक का कितना रेट है, या फिर आप अगर जा रहे हैं गुलमर्ग वहाँ तक का कितना रेट है, उसी के आसपास आप प्राइस देने की कोशिश कीजिए। मैंने ऑलरेडी जो वीडियो अपलोड किए हैं ना, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पहले दिन का एक्सपीरियंस टैक्सी के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में मुझे एक टैक्सी ड्राइवर मिले थे जिनका नाम था खुर्शीद। उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस कराया, सारे स्कैम से रिलेटेड भी उन्होंने मुझे चीज़ें बचाई। तो उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में और प्रीवियस वीडियो आप जाके देखें, आपको डिटेल में उनके बारे में भी बताया हुआ है। अच्छा, टैक्सी से रिलेटेड एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि देखो जब भी हम किसी भी ट्रिप पे जा रहे हैं, चाहे वो सोनमर्ग हो चाहे वो गुलमर्ग हो, तो यहाँ पे कुछ टैक्स लगते हैं जो कि 150, 200, 250 रुपये के आसपास होते हैं। तो ये बात आपको अपने टैक्सी वाले से पहले ही करनी है कि आपके सारे टोल टैक्स वगैरह इंक्लूडेड है। अब आप मुझे एक प्राइस बताइए। ऑफ सीज़न में मुझे 2000 का प्राइस मिला था, सीज़न में थोड़ा हायर लेवल पे हो सकता है, 3, 4 या 5000 तक, डिपेंड ऑन द टैक्सी एंड द सीटिंग अरेंजमेंट। साथ ही साथ ना टैक्सी वाले आपको कई जगह पे रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मुझे पहली बारी में गुलमर्ग वाले रास्ते पे एक जगह पे रोका था जहाँ पे ज़बरदस्ती कोशिश की थी कि मैं कुछ शॉल्स लूँ, और वहाँ पे हमें बताया जा रहा था कि ये ना ऑफिशियल शॉल फैक्ट्री है, लेकिन मैंने वहाँ पे कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे पहले ही स्कैम का पता लग गया था। इसके बाद उन्होंने मुझे एक जगह और ले जाने की कोशिश की, तो मैंने उन्हें साफ बोल दिया कि आप मुझे वापस होटल ड्रॉप करें, मुझे अभी कहीं नहीं जाना है। तो सिंपली आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, और इससे रिलेटेड भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो या कमेंट में पूछो, मैं आपके आंसर देने की पूरी ट्राई करूँगा। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्कैम, जो कि है पोनी राइड स्कैम और साथ में फेक टूर गाइड स्कैम। तो अगर मैं बोलूँ, आप जब पहुँचते हो कश्मीर और यहाँ पे आप किसी भी टूरिस्ट पॉइंट पे पहुँचते हो जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, तो आपको यहाँ पे कई सारे राइडर्स मिलेंगे जो पोनी राइड्स करवाते हैं, और इन्हीं के साथ मिक्सअप में काम करते हैं कुछ फेक टूर गाइड्स। तो देखो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जब मैं जा रहा था गुलमर्ग, तो मुझे कुछ किलोमीटर पहले ही कुछ लोगों ने रोका था जिन्होंने म्यूनिसिपल बोर्ड के नाम पे मुझसे कुछ चार्ज करने की कोशिश करी, जिसमें वो मुझे घोड़ा वगैरह भी प्रोवाइड करा रहे थे। लेकिन मैं जानता हूँ कि वहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा कोई भी ऑथराइज ऐसी सर्विस ऑपरेट नहीं होती है। सो मैंने सिंपली उन्हें प्यार से मना कर दिया कि मुझे कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। अब ये स्कैम काम कैसे करता है, मान लीजिए कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, जहाँ पे कुछ गाइड्स आपको बताएंगे कि आज ये वाला वे बंद है, मैं आपको दूसरी साइड से ले चलता हूँ गाइड करते हुए, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो आप वहाँ के टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से जाके पूछ सकते हो। इसी तरीके से कुछ गाइड्स आपको बोलेंगे कि मेरे बिना वहाँ आप एंटर नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक ऑथराइज गाइड हूँ, और उनके पास हो सकता है कि फेक ID कार्ड्स भी हो। इसको भी जांचने के लिए आप जा सकते हो वहाँ के टूरिस्ट स्पॉट सेंटर पे। अब जैसे कि शिकारा राइड में अलग अलग प्राइस कोट किए जाते हैं ना, पोनी राइड में भी बहुत सारे आपको स्कैम देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लो अगर 500 मीटर का डिस्टेंस है तो उसे ज़्यादा बताया जाता है, प्राइस ज़्यादा कोट किया जाता है। कभी कभी 1 किलोमीटर को 4 किलोमीटर बताएंगे। इस तरीके से अलग अलग डिस्टेंस के अलग अलग प्राइस वहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। और बहुत केसेस में ये भी देखा गया है कि हाफ वे पहुंचने के बाद एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। तो सबसे इजीली ना आपको क्या करना है कि गवर्नमेंट अप्रूव गाइड्स को ही हायर करना है। और वो कैसे करोगे, या तो आप चले जाओ वहाँ के टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पे, या फिर बाहर ना रेट लिस्ट होती है, उसमें रेट्स देखें। अगर उस रेट से मैचिंग में आपको वहाँ पे कोई भी राइड्स करवाता है तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ नेगोशिएशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। मैंने वहाँ पे इतना नेगोशिएशन देखा है ना कि आप ये मान के चलो कि 2000 के प्राइस को 400 तक लाने में भी दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन वो ऑफ सीज़न था तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाले हैं ना, हर एक
टूरिस्ट पॉइंट के, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, जहाँ पर मैंने पॉनी और गाइड्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा देखो, जैसे आप पहुँचते हो गुलमर्ग, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब सोनमर्ग वाले में ना आपको या तो टैक्सी से आप जा सकते हो या फिर आपको करनी पड़ेगी पॉनी राइड्स, क्योंकि वो वाला डिस्टेंस ट्रैकेबल तो है, लेकिन अगर आपके साथ कोई एजड इंसान है या बच्चे हैं तो वो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो वहाँ पे आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं, बट अगेन वहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है, आप उसमें रेट लिस्ट चेक करके कर सकते हैं या आप सेल्फ बार्गेन कर सकते हो। बाकी मैंने अपनी राइड के दौरान गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम को एक्सप्लोर किया था और सबकी डिटेलिंग में मैंने राइडिंग बताई है कि कहाँ पे पॉनी राइड्स की ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है, तो आप उनको जाके डिटेल में देख सकते हो। तो चलो नेक्स्ट स्कैम के बारे में बात करते हैं, जो कि इसकी इक्विपमेंट और स्नो गियर रेंटल स्कैम हो सकता है। अब बेसिकली आप जब ना एक बर्फ़ वाले स्पॉट पे जाते हो, जैसे कि मान लीजिए गुलमर्ग या सोनमर्ग, तो इन जगह पे जाने से पहले ही आपको आपके टैक्सी ड्राइवर लेके जा सकते हैं कुछ रेंटल शॉप्स में, जहाँ पे आपकी गियरिंग वगैरह अलाउड होती है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले दिन में जब मैं गुलमर्ग जा रहा था तो मेरे टैक्सी ड्राइवर मुझे ज़्यादा खास नहीं मिले थे, इसी वजह से वो मुझे पहले लेके गए थे 2 शॉप्स में। एक शॉप थी वहाँ पे रेंटल गियर की और दूसरी शॉप थी कोट रेंटल की। हालांकि दोनों जगह पे मैंने कुछ नहीं लिया। अब यहाँ पे स्कैम होता कैसे है, तो यहाँ पे ना पैकेज बनाए रहते हैं कि आपको बूट, कोट और आपका स्पैक्स और हेड गियर ये सब मिलेगा, और इसके अलग अलग प्राइस कोट किए जाते हैं हर शॉप्स में। जैसे कि 1500 तक इनके पैकेज के प्राइस होते हैं, जो कि गिर के आप सोचो 400-500 रुपये की बार्गेनिंग में भी आ जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको ये भी बताया जा सकता है कि वहाँ पे ना बिना रेंटल गियर के बिल्कुल एंट्री अलाउड नहीं है। तो आपको इस स्कैम से बचना कैसे है, तो देखो, सबसे पहले तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब लेना ही है, अब ये डिपेंड करता है वेदर पे। मेरे केस में मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैं वहाँ पे दिसंबर के मंथ में था, जिसमें काफ़ी बर्फ़ थी, फिर भी मैंने बिना रेंटल गियर्स के ही वहाँ पे ट्रैवल किया था। दूसरी चीज़, जब आप गुलमर्ग पहुँचते हो तो वहाँ पे आपको कई सारी रेंटल शॉप्स मिल जाएंगी, जो इवन 300-400 रुपये में आपको इजीली सारा पैकेज प्रोवाइड कर रही थी। तो अगर आपके पास जेन्युइन टैक्सी ड्राइवर है या फिर होटल से ही आप इसको रेंटल ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बर्फ़ वाले सीजन में हैं तो आपको इन चीज़ों की नीड ज़रूर पड़ेगी, या फिर आपके साथ कोई बड़े इंसान है या फिर बच्चे हैं तो आपको वहाँ पे ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। देखो, कश्मीर नो डाउट एक हेवन है और यहाँ पे बेहद ही खूबसूरत लोकेशंस और बहुत ही अच्छे लोग हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे अच्छे ही लोग मिले, और यहाँ पे जो स्कैम्स की बात हो रही है ना, ये वही 1% के बारे में बात हो रही है। ओवरऑल मेरी मेमोरीज में बहुत अच्छी यादें ही हैं, जैसे मेरे टैक्सी ड्राइवर, मेरे होटल वाले पर्सन या फिर मेरे बोट राइडर, ये सब बहुत अच्छे लोग थे। और इस वीडियो के एम बस इतना ही है कि देखो, कैसा भी स्कैम हो, बचना तो जरूरी है ना। और मैं बस चाहता हूँ कि इन टिप्स को फॉलो करके आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस को बहुत स्मूथ कर लो। और सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स और अपने टैक्सी ड्राइवर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखो, डेफिनेटली आप इस वीडियो पे हो तो आप कश्मीर जाने वाले हो और आप ये सारे स्कैम से बचना चाहते हो ना, तो डिटेल में सारे वीडियोस अपलोडेड है, कश्मीर की प्लेलिस्ट खोलो और सारी देख डालो। और एज अ रिवॉर्ड, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, और बहुत ही पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि देश और दुनिया की अमेजिंग अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। और हाँ, जो लोग कश्मीर को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं या फिर कुछ भी है वो अपनी राय देना चाहते हैं, सजेशन उनके पास है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ, ताकि और लोगों की भी यहाँ पे हेल्प हो सके। इसके अलावा वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यार देखो, मैं आपसे सिर्फ एक मैसेज ही दूर हूँ, बस कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घूमो फिरो, कीप ट्रैवलिंग।